सो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपने देखा, गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में था दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे जो संगठन थे, जो क्रांतिकारी दल थे, क्रांतिकारी नेता थे, यहाँ पे समाचार पत्र थे, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस। तो मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और हमें अपने समय को बहुत ही बखूबी और अच्छे से यूज़ करना है ताकि हमारा बिल्कुल भी समय वेस्ट ना हो और हम लोग जो चीज़ें पढ़ें वो काम की हो और टू द पॉइंट हो चीज़ें और हमारा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, क्योंकि अब समय की बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका है। सो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमें पता है कि परीक्षा का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें फैक्ट के साथ साथ थोड़े कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। सो मेरे प्यारे साथियों, तो उसी प्रकार से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को यहाँ पे आगे बढ़ाया जा रहा है। आई प्यारे साथियों, आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू, इट विल हेल्प यू अलॉट और आपके टाइम को, और दोस्तों यहाँ पे कम समय में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप वीडियो में आगे खुद देख लेंगे। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि गदर क्या था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन किससे पूछ रहा है? गदर मूवमेंट से पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? गदर आंदोलन से बात कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न क्या जरा देखने की कोशिश करते हैं। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था। कैसा संघ था? क्रांतिकारी संघ था। ठीक है, जिसका प्रधान कार्यालय, ठीक है, मतलब जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ पे था दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला क्या रखा है। फिर ऑप्शन नंबर बी क्या रखा है कि एक राष्ट्रवादी संगठन था। क्या था? एक राष्ट्रवादी संगठन था जो कि सिंगापुर में संचालित था। कहाँ पे संचालित था? सिंगापुर में संचालित था। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन क्या रखा है कि एक उग्रवादी संगठन था। ठीक है, जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे था? बर्लिन में था। कहाँ पे दोस्तों? बर्लिन में था। ठीक है, अब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या रखा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन था जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे था दोस्तों? ताशकंद में था। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? एक दोस्तों आपने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देखी हैं ये एक क्या है? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध है इन सभी चीज़ों का। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? ठीक है, यहाँ पे हम पहले आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं, साथ साथ में बहुत सारे फैक्ट देते हैं और इससे संबंधित इसके इर्द गिर्द के जितने भी टॉपिक हैं उसको भी समेटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आपका पॉइंट कहीं से भी कोई चीज़ छूट ना जाए। ठीक है, फिर चाहे पेपर जितनी भी डेप्थ में जाकर के जाए, फिर पेपर चाहे जितनी भी डेप्थ में जाकर के पूछ ले, ठीक है, और आप वहाँ पे सक्षम होंगे आंसर करने के लिए। तो इनके एक एक ऑप्शन को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो ऑप्शन होते हैं दोस्तों अगली बार जाकर के कहीं ना कहीं वही जाकर के दोस्तों क्या बन जाते हैं? एक नया क्वेश्चन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। ठीक है, सो मेरे प्यारे साथियों, चलिए आगे ध्यान देते हैं। दोस्तों आप इसमें यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो ये मोमेंट्स हुए, जितने भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती हैं, जितने भी टेरर एक्टिविटी होती हैं दोस्तों, इसमें एक चीज़ नोटिस किया गया है कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? जो घटनाएं हुई हैं उनके कार्यालय कहाँ पे थे? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है घटना और उनके कार्यालय कहाँ पे थे। ठीक है, तो दोस्तों हम सो फ्यूचर ऑफिसर्स आप यहाँ पे ध्यान देंगे 1907 से लेकर के 1919 का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये क्रांतिकारी गतिविधियों का एक क्या रहा है? फर्स्ट फेज रहा है। ठीक है, क्या रहा है? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का क्या रहा है? ये फर्स्ट फेज रहा है, प्रथम चरण रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम थोड़ा सा इसका बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमें पता है कि 1885 में दोस्तों क्या हो जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या था उस टाइम जो तत्कालीन वायसराय थे, कौन थे? वायसराय। ठीक है, वो कौन थे? वो डफरिन थे। कौन थे दोस्तों? डफरिन थे। ठीक है, और 1885 में जो ये चीज़ गठित किया गया है, 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया है, इसमें मेजर रोल किसने प्ले किया है? एओ ह्यूम ने किया है। ठीक है, एओ ह्यूम ने किया है। ठीक है, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद अगर देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे ध्यान देंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि ठीक है दोस्तों एओ ह्यूम के द्वारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन कराया गया, ठीक है, उसमें समर्थन प्ले किया गया। तो दोस्तों इसको हम लोग सेफ्टी वॉल की थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ्टी वॉल की थ्योरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सेफ्टी वॉल इसको क्यों बोला गया? सेफ्टी वॉल इस वजह से बोला गया मेरे प्यारे साथियों, सेफ्टी वॉल इसको क्यों बोला गया? क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम क्या रहते हैं? शिमला में दोस्तों यहाँ पे रह रहे होते हैं। कहाँ पे रह रहे होते हैं? शिमला में रह रहे होते हैं, जो कि एक क्या थे? रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और इन्होंने शिमला में ही अपना घर बना लिया और दोस्तों यहाँ पे ये परमानेंट रहने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं से इनको दोस्तों इनपुट हो गया कि जो इंडियंस हैं, क्या है? जो इंडियंस हैं, ठीक है, क्या करने वाले हैं? ठीक है, एक क्रांति करने वाले हैं, एक प्रकार का विद्रोह करने वाले हैं। ठीक है, और जो कि ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये क्या करने वाले हैं? विद्रोह करने वाले हैं। कहीं ना कहीं से इनको ऐसे इनपुट्स मिल गए। ठीक है, तो इन्होंने सोचा अगर इंडियंस एक साथ अगर हो जाएंगे और विद्रोह कर देंगे तो ब्रिटिशर्स के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो फिर दोस्तों इन्होंने क्या किया? लॉर्ड डफरिन से जाकर के इन्होंने बातचीत की। क्या की? लॉर्ड डफरिन से जाकर के उन्होंने बातचीत की और इन्होंने कहा, एक सुझाव दिया कि आप एक काम करें, आप एक ऐसा कोई इन लोग को प्लेटफॉर्म, इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें जहां पर सभी क्या हो जाए, ठीक है, जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, ये जितने भी भारत के यहाँ पे लोग हैं, नागरिक हैं, ये क्या करके एक साथ आकर के अपनी बात यहाँ पे रखें, आके एक साथ आकर के यहाँ पे क्या करें? अपनी बातें रखें और हम उनका क्या करेंगे? निस्तारण करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की इस बात को मान लिया। दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम क्यों कर रहे थे सब चीजें? क्योंकि उनको क्या करना था? ब्रिटिशर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना था, ब्रिटिशर्स को यहाँ पे लंबे समय तक बनाए रखना था। तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पे उन्होंने सुझाव प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब दोस्तों लॉर्ड डफरिन क्या हो जाते हैं? एग्री हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि 1884 में एक बनती है INU, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल यूनियन बोलते हैं। ठीक है, यही जाकर के 1885 में क्या हो जाती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है। क्या बन जाती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी फर्स्ट मीटिंग जो होती है उसको कब होती है? इसका जो पहला जो सेशन होता है उसको लीड कौन कर रहे होते हैं? वेमेश चंद्र बनर्जी कर रहे होते हैं। कौन कर रहे होते हैं? वेमेश चंद्र
बनर्जी कर रहे होते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा इसका जो 1886 का सेशन होता है वो कौन कर रहे होते हैं, दादा भाई, ठीक है, नौरोजी कर रहे होते हैं। कौन कर रहे होते हैं, दादा भाई नौरोजी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका जो तीसरा सेशन है वो कौन कर रहे होते हैं, ठीक है, बदरुद्दीन, ठीक है, तैयब जी, कौन कर रहे होते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम थे, कौन थे, पहले, ठीक है, मुस्लिम थे दोस्तों। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देंगे। फिर उसके बाद कौन आते हैं, ठीक है, उसके बाद 1800, ठीक है, 87 का इनका हो गया। फिर 1888 में आप देखेंगे जॉर्ज यूले, कौन देखेंगे, जॉर्ज यूले दोस्तों। ये पहले क्या थे, अंग्रेज थे, क्या थे, पहले अंग्रेज थे, ठीक है, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या किया था, लीड किया था। अब दोस्तों यहाँ पे जॉर्ज यूले के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। अब अगर नाम यहाँ पे किसका आ गया है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी का आ गया है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और जानेंगे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में जानेंगे। इन्होंने क्या किया है, कांग्रेस के सेशन को 3 बार लीड किया है, ठीक है। एक 1886 का किया है, एक 1893 का किया है, और एक 1906 का, जो यहाँ से इन्होंने स्वराज का नारा पारित किया था, ठीक है, स्वराज का नारा दिया था और सेल्फ रूल की यहाँ पे पहले बार घोषणा की थी। क्या की थी, घोषणा की थी, ठीक है। और दोस्तों स्वराज को पूर्ण लक्ष्य का बनाया गया, ठीक है, पूर्ण स्वराज, ठीक है, स्वराज का लक्ष्य, ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो घोषित किया गया था, ये 1929 के, ठीक है, 1929 के लाहौर सेशन में किया था। कब किया था, लाहौर सेशन में किया गया था दोस्तों। इसको लीड कौन कर रहा था, पंडित, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन लीड कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात समझेंगे। हमने यहाँ पे थोड़े से फैक्टर समझने की कोशिश की, हो सकता है आपको पता हो तो आप इसको स्किप भी कर दीजिएगा, ठीक है, रिवीजन हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 1885 से लेकर के 1905 तक की दोस्तों होता क्या है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो क्या कर रही होती है, बस रिक्वेस्ट कर रही होती है। क्या कर रही होती है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। 1885 से लेकर के 1905 तक की क्या कर रही होती है, केवल रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप हमारी बातों को मान लीजिए, ठीक है, प्रे कर रहे होते हैं, ठीक है, याचिकाएं दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं, याचिकाएं दे रहे होते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो कोई भी रिस्पॉन्ड ना करते थे। क्या नहीं करते थे, नो रिस्पॉन्ड, ठीक है, वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते थे इनकी बातों का, ठीक है। बस इनको यहाँ पे ऐसा इन्होंने लॉलीपॉप टाइप, बस इन्होंने इनको यहाँ पे एक लॉलीपॉप टाइप का दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब होता क्या है, 1905 तक की दोस्तों होता क्या है कि कांग्रेस के अंदर 2 खेमे बन जाते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, और एक को बोलते हैं हम लोग मॉडरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं, ठीक है। मॉडरेट को हम लोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है, नरम दल। क्या बोलते हैं, नरम दल। और एक्सट्रीमिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गरम दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गरम दल बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर देगा आपका, ठीक है। जो इन मॉडरेट होते हैं, ठीक है, इनको नरम दल, और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, गरम दल बोलेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि अब कांग्रेस का एक खेमा था, ठीक, 20 साल से इंतजार कर रहा था, ठीक है। अब ये कह रहा था क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग रिटेलिएट करेंगे इनको, अब हम लोग विद्रोह कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, संवैधानिक तरीके से, मतलब मॉडरेट नरम दल की बातों को नहीं मानेंगे, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्रांति कर देंगे। और दोस्तों इन लोगों का क्या हुआ, धीरे धीरे उत्साह इससे हटने लग गया, और दोस्तों इनका मोरल यहाँ पे डाउन होता गया। अब दोस्तों इन्होंने, ठीक है, अब दोस्तों जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उन्होंने स्वतंत्रता के लक्ष्य जो थे वो अलग तरीके से प्राप्त करने के यहाँ पे टारगेट सेट कर दिए थे। अब दोस्तों होता क्या है कि 1906 में दोस्तों क्या, गोपाल कृष्ण गोखले कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और इसको कौन लीड करता है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर के बातचीत चल रही थी। तो दोस्तों 1907 में कहा जा रहा था तिलक जी को लीडर बनाइए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे किसको बना दिया गया, रास बिहारी, ठीक है, रास बिहारी बोस को, ठीक, क्या बना दिया गया, कांग्रेस का लीडर बना दिया गया। तो दोस्तों होता क्या है कि अब जब कांग्रेस का लीडर इनको रास बिहारी बोस को बना दिया गया, तो दोस्तों कांग्रेस का जो खेमा था, जो गरम दल का नेता था, ठीक, यहाँ पे इसका हो गया भड़क उठे, और यहाँ पे कांग्रेस के लीडर को क्या कर दिया, जूता फेंक के मार दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये कौन सा सेशन था, सूरत सेशन था। कौन सा सेशन था, सूरत सेशन था। और इसी में क्या हो गई, कांग्रेस क्या हो गई, 2 खेमों में टूट गई, ठीक है। मतलब कांग्रेस क्या हो गई, टूट गई, ठीक है। ये एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, और ये दोस्तों मॉडरेट क्या हो गए, यहाँ पे अलग हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो 1907 आपको दिखा है, क्या दिखा है, 1907 दिखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1907 से लेकर के 1917 तक की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब 1907 से लेकर के 1917 तक की देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां क्या होती है, यहाँ पे देश में संचालित होती हैं। और देश में तो संचालित होती है, साथ साथ में देश के बाहर भी इन लोगों ने यहाँ पे स्टेप ले रखा था, ठीक है। तो दोस्तों विदेशों में, ठीक है, जो विदेशों में यहाँ पे जो स्टेप लिए गए थे उनके बारे में यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। विद इन वेरी लेस टाइम हम यहाँ पे बहुत सारी क्रंच दिए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम से सारी चीजें निकाल के दी गई हैं, ल्यूसेंट से जो फैक्ट ऐड करना था उसको भी कर दिया गया, घट्टा चक्कर का भी कुछ नहीं छोड़ा गया है दोस्तों, ठीक है। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। आपको वहाँ पे इसके बाद आपको और अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप केवल क्या करेंगे, बस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखें और आखिरी तक की देखें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ों को ध्यान देंगे, कुछ भी आप यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोप की, ठीक है। यूरोप में दोस्तों कौन थे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। कौन, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। उनके सहयोगी ने बर्लिन कमेटी पर, ठीक है, क्या बनाया, बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब दोस्तों देखना, बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस की जो रचना की थी, स्थापना किसने की थी, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। दोस्तों कहाँ पे की थी, यूरोप में की थी। कहाँ पे की थी, यूरोप में की थी, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
तो दोस्तों आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे था, बर्लिन में था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे था, बर्लिन में था। तो दोस्तों ये किससे रिलेटेड है, यूरोप से। किससे रिलेटेड है, यूरोप से रिलेटेड है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे क्या दिखा, ठीक है, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और उनके अनेक सहयोगी, और दोस्तों उनके सहयोगी के द्वारा, ठीक है, बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सिंगापुर, फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सिंगापुर। सिंगापुर में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों ने, ठीक है, क्या क्या, पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री, क्या 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन ने, कौन सी, 36वीं सिख बटालियन ने सैनिकों के विद्रोह कर दिया। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर का रिलेशन किससे है, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन सिंगापुर के ऊपर भी था। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर में संचालित किया गया। ठीक है, राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर में संचालित किया गया। अब यहाँ पे नाम किसका आ गया, सिंगापुर में आ गया है। तो यहाँ पे सिंगापुर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 15 फरवरी 1915 को, यहाँ पे कौन है, पंजाबी मुसलमानों की, ठीक है, 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन। ठीक है, 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, यहाँ पे विद्रोह किया था दोस्तों, कहाँ पे, सिंगापुर में। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज को ध्यान देंगे। यूरोप के बारे में मैंने बता दिया, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, और सिंगापुर के बारे में क्या बता रहे हैं, सिंगापुर में दोस्तों पंजाबी मुसलमानों की, ठीक है, 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, सैनिक विद्रोह था। सिंगापुर का जो विद्रोह था दोस्तों, कैसा विद्रोह था, यहाँ पे ये सैनिक विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं फ्रांसिस्को में, कहाँ पे, फ्रांसिस्को में। ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन है। ठीक है, क्या है, पहला ऑप्शन है, भारत का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को था। क्या था, सैन फ्रांसिस्को था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सैन फ्रांसिस्को में होता क्या दोस्तों, 1913 में दोस्तों गदर दल की क्या होती है, स्थापना होती है। गदर दल की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, तो गदर नामक साप्ताहिक, क्या, गदर नामक, ठीक है, गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, वीकली मैगजीन का भी क्या होता है, यहाँ पे पब्लिश की जाती है। ठीक है, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय मेन लीडर थे। क्या, आप यहाँ पे देखेंगे गदर दल की जो स्थापना होती है, इसमें जो मेन रोल जो प्ले कर रहे थे वो कौन थे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों कौन कौन रिलेटेड था, लाला हृदयलाल, ठीक है, रामचंद्र, और यहाँ पे भावन सिंह। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे करतार सिंह सराभा, ठीक है, बरकतुल्ला, और यहाँ पे और देखेंगे यहाँ पे परमानंद। ठीक है, और फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे परमानंद द्वारा गदर दल का क्या किया गया, संगठन किया गया। क्या किया गया, गदर दल का क्या किया गया है, संगठन किया गया है। आप इस चीज को भूलेंगे नहीं दोस्तों, इन नाम को आप याद रखेंगे कभी कभी। फिर दोस्तों देखेंगे कि जो गदर दल था उसके जो कार्यक्रम थे वो क्या कहते हैं। ठीक है, सरकारी अधिकारियों की क्या करना है, हत्या करना है। ठीक है, क्रांतिकारी साहित्य का क्या करना है, प्रकाशन करना है। मतलब एक ऐसा दोस्तों ऐसे मैगजीन्स निकालना है, ऐसे लेटर्स पब्लिश करने हैं जो कि क्या करें, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ठीक है, और दोस्तों इनका क्या था, फंड रेज करना। क्या करना, फंड रेज करना, धन एकत्रित करना, क्योंकि दोस्तों कोई भी आंदोलन है उसको चलाने के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, अब फिर यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तथा कामागाटामारू, क्या, कामागाटामारू प्रकरण से गदर दल की गतिविधियां क्या हो गई, हो गई थी। ये ऑप्शन आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या देखा, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने, ठीक है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, और कामागाटामारू प्रकरण। अब ये कामागाटामारू प्रकरण क्या है, ठीक है, इसको जरा ध्यान देंगे तो क्या कर लेते हैं, डिटेलिंग कर लेते हैं कामागाटामारू प्रकरण की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कामागाटामारू प्रकरण क्या है दोस्तों, पंजाब में एक, दोस्तों कामागाटामारू प्रकरण से होता क्या है कि पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्यों होती है, जरा इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बाबा गुरुदत्त, कौन, बाबा गुरुदत्त दोस्तों, ये क्या करते हैं, एक जापानी, ठीक है, जलपोत था। क्या था, एक शिप था जिसका नाम था कामागाटामारू। क्या था, कामागाटामारू। इसको क्या किया था उन्होंने, रेंट पे लिया था। क्या किया था, रेंट पे लिया था दोस्तों। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के प्री में पूछा गया है कि कामागाटामारू क्या है, तो दोस्तों ये क्या था, एक जहाज था। ठीक है, जलपोत था, ठीक, पानी में चलने वाला जहाज था। तो दोस्तों अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ठीक है, बाबा गुरुदत्त ने रेंट पे जहाज ले लिया, ठीक है, जापान से। ठीक है, जो कि एक जापानी जहाज था। ठीक, इसमें से 351 दोस्तों पंजाबी सिख थे और क्या थे, 21 मुस्लिम थे। दोस्तों ये क्या करते हैं, ये सोच रहे थे कि इनका उद्देश्य ये था कि ये लोग क्या करेंगे, ठीक है, सिंगापुर से कहाँ जाएंगे, वैंकूवर जाएंगे, और वहां पे क्या करेंगे, स्वतंत्रता और सुखमय जीवन के लिए वहां पे क्या करेंगे, व्यतीत करेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि सिंगापुर से जब ये वैंकूवर पहुंचे हैं, ठीक है, तो दोस्तों कनाडा गवर्नमेंट ने क्या किया, जहाज के यात्रियों को दोस्तों उतरने ही नहीं दिया, पोर्ट के ऊपर से क्या कर दिया, इनको वहां से वापस कर दिया। ठीक है, जहाज जब वापस आता है तो दोस्तों कहाँ पे आता है, कलकत्ता पोर्ट पे आता है। कहाँ पे आता है दोस्तों, कलकत्ता पोर्ट पे आता है दोस्तों, यहाँ पे वापस आ गया जहाज। अब दोस्तों होता क्या है कि गुरुदत्त को पुलिस क्या करती है, पकड़ने की कोशिश करती। क्या करती, पुलिस इनको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी जो दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी अब दोस्तों होते क्या है कि यहाँ जितने भी यात्री थे, ठीक है, उन यात्रियों को पुलिस चाहती थी कि ये पंजाब लौट जाएं। तो दोस्तों ये लोग पंजाब जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। अब जब ये पंजाब जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, पुलिस ने इनके ऊपर रिटेलिएट किया, और दोस्तों इस चक्कर में पुलिस और यात्रियों के बीच में मुठभेड़ होती है, और दोस्तों वहाँ पे 22 लोग की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये जो खबर है दोस्तों, ये पूरे विश्व भर में फैलने लगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, जो गदर लीडर थे, ठीक है, जो गदर लीडर थे वो क्या हो गए, यहाँ पे उत्तेजित हो गए। क्या हो गए, उत्तेजित हो गए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि कामागाटामारू प्रकरण क्या है। ठीक है, तो कामागाटामारू प्रकरण ने क्या कर दिया था, इस टाइप की गदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी इनको क्या कर दिया था, प्रमोट कर दिया
था। ठीक है, इसकी वजह से लोग यहाँ पे क्या हो गए, गदर मूवमेंट के जो लीडर्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए, यहाँ पे ज़्यादा उत्तेजित हो गए, ज़्यादा उत्सुक हो गए लेकर के, और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि फिरोजपुर, ठीक है, लाहौर और रावलपिंडी, ठीक है, तो इसमें दोस्तों होने वाला क्या था, एक सशस्त्र विद्रोह होने वाला था। ठीक है, अब दोस्तों इसकी योजना बनाई गई, किंतु यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे यहाँ पे इंटरनल ऐसे लोग थे जो विश्वासघात कर गए। ठीक है, वहाँ पे जाकर के पूरे प्लान को एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। अब दोस्तों जब गदर दल चल रहा था, ठीक है, गदर दल के कार्यक्रम जो चल रहे थे दोस्तों, अब यहाँ ब्रिटिशर्स इनको क्या कर रहे थे, दबाने में लगे हुए थे। दोस्तों होता क्या है कि 1915 में इन्होंने क्या किया, भारत सुरक्षा अधिनियम पारित किया। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत सुरक्षा अधिनियम किस संबंध से रिलेटेड है। तो दोस्तों गदर आंदोलन को रिटेलिएट करने के लिए, गदर आंदोलन को दबाने के लिए दोस्तों 1915 में क्या किया गया, भारत सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान देंगे। सो मेरे प्यारे साथियों, देश के अन्य कोने में भी जरा क्या क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती है, उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, अदर फैक्ट यहाँ पे क्या है, 1905 में दोस्तों क्या होता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, ठीक है, इंडिया हाउस की क्या की गई, स्थापना की गई। क्या की गई, इंडिया हाउस की स्थापना की गई। दोस्तों इसमें एक पत्र लिखा गया, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन, क्या किया, एक पत्र था, सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इंडिया हाउस में ही रह करके वी डी सावरकर, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि इंडिया हाउस में रह करके वी.डी. सावरकर ने, ठीक है, वी.डी. सावरकर ने दोस्तों क्या लिखा था, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक एक प्रसिद्ध लिखा। ठीक है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक एक प्रसिद्ध क्या लिखी, पुस्तक लिखी। किसने लिखी, वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने दोस्तों लिखी, जो कि किसका पार्ट है, इंडिया हाउस का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों और देखेंगे 1909 में क्या होता है कि मदन लाल ढींगरू, ठीक है, मदन लाल ढींगरू ने, ठीक है, कर्नल विलियम कर्जन वाइली को, क्या, कर्नल विलियम कर्जन वाइली को दोस्तों क्या कर दी, गोली मार करके हत्या कर दी। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद क्या है कि आर.एस. राणा, ठीक है, और श्रीमती भीकाजी कामा, ठीक है, श्रीमती भीकाजी कामा ने दोस्तों क्या कहा, कहाँ पे, पेरिस में, कहाँ पे दोस्तों, पेरिस में। दोस्तों इस चीज को यहाँ पे याद रखेंगे, पेरिस से दोस्तों क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों उन्होंने क्या किया, वंदे मातरम नामक क्या किया, समाचार पत्र क्या किया, यहाँ पे निकालने का प्रयास किया। क्या किया, प्रयास किया। ठीक है, अब दोस्तों अब इनको सपोर्ट कौन कर रहे थे, लाला हरदयाल सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों लाला हरदयाल दोस्तों गदर आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेरिस में, या फिर वो पूछ सकता है या फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है जो मैडम भीकाजी कामा थी दोस्तों, वो कहाँ से लीड कर रही थी, तो पेरिस से लीड कर रही थी। और दोस्तों क्या किया था, वंदे मातरम नामक पत्र को भी क्या किया, यहाँ पे संचालन किया गया था। ठीक है, और उनको सपोर्ट कौन कर रहा था, आर.एस. राणा भी कर रहे थे। ठीक, इस चीज को भी आप ध्यान देंगे। फिर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन, जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे था, ताशकंद में था। थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या रखा है कि कम्युनिस्ट आंदोलन, ठीक है, कम्युनिस्ट आंदोलन, जिसको इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे था, ताशकंद में था। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1920 हुआ था। ठीक है, इसके जो 7 अदर मेंबर थे वो कौन कौन थे, जरा ध्यान देंगे। एम.एन. रॉय थे, ठीक है, एल्विन रॉय ट्रेंट थे, कौन थे, एल्विन रॉय ट्रेंट थे। ठीक है, अबनी मुखर्जी थी, ठीक है, रोजा फिटिंगोव थी, और मोहम्मद अली थे, मोहम्मद शफी थे, और आचार्य थे। ठीक है, ये नाम दोस्तों ऑप्शन में डाल करके पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, तो कम्युनिस्ट आंदोलन से रिलेटेड ये सारे लोग थे। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था दोस्तों। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको बोलेंगे नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि बंगाल में मिदनापुर एवं कलकत्ता में दोस्तों फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती है। क्या होती है, पहली यहाँ पे पहली क्रांतिकारी संगठन की क्या की गई, स्थापना की गई, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। क्या नाम था, अनुशीलन समिति नाम था। ठीक है, 1906 में दोस्तों युगांतर, और 1906 में क्या होता है, युगांतर नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, 1905 से लेकर के 1906 में दोस्तों टेरर का समर्थन एवं प्रचार करने के लिए दोस्तों यहाँ पे संध्या सबसे क्या थी, प्रमुख था। क्या था, संध्या यहाँ पे जो था वो क्या था, बहुत ज्यादा प्रमुख पत्र था। क्या था, संध्या क्या है, एक पत्र है जो कि किस बीच में फेमस हुआ था, 1905 से लेकर के 1906 के बीच में टेरर एक्टिविटी से दोस्तों इसका संबंध था। आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे और देखेंगे कि 1908 में खुदीराम बोस, कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, बिहार में दोस्तों मुजफ्फरनगर में एक जज थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, इनकी दोस्तों क्या करती थी, हत्या करती थी। क्या करती थी, हत्या करती थी। ठीक है, 1908 में दोस्तों और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी क्या होती है, पुलिन दास, क्या नाम था, पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा 12 में डकैती की थी। कहाँ की गई थी दोस्तों, 12, कहाँ पे दोस्तों, 12 में क्या की गई थी, डकैती की गई थी। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1909 में अलीपुर षड्यंत्र केस, ठीक है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी के नाम से फेमस है। ठीक है, संबंधित सरकारी प्रोसिक्यूटर, ठीक है, सरकारी गवाह की कलकत्ता में क्या करती थी, हत्या करती थी। ठीक है, इसका रिलेशन किससे है, अलीपुर षड्यंत्र केस से है। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि जो सरकारी प्रोसिक्यूटर था, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या था दोस्तों, जो सरकारी प्रोसिक्यूटर था उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी गई थी। ठीक है, फिर 1912 में देखेंगे रास बिहारी बोस, कौन, रास बिहारी बोस और तथा सचिन सान्याल। ठीक है, सचिन सान्याल ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हर्डिंग के ऊपर दोस्तों क्या किया था, उनके काफिले पर बॉम्ब फेंक दिया था, जिसको हम लोग दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसमें 13 लोग क्या किए गए थे, गिरफ्तार किए गए थे। क्या किए गए थे, गिरफ्तार किए गए थे। तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे दोस्तों। और चीजों के बारे में थोड़ा सा पहलू पे डाल, आई होप दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, थोड़ा और यहाँ पे फैक्टर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका 1907 से लेकर के 1917 के बीच में जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं, इनसे भी एक फैक्ट आपको छूट ना जाए, ताकि पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाए। ठीक है, छूटे ना यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे संध्या और युगांतर। ठीक है, फिर देखेंगे क्या, संध्या और युगांतर नामक जो समाचार पत्र थे, ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया गया, समर्थन किया गया। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, संध्या और युगांतर, ठीक है, ये समाचार पत्र थे, इनके द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की घटनाओं को संचालित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्रांतिकारी घटनाओं को क्या किया गया था, संचालन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जतिन दास, ठीक है, जतिन दास
एवं युगांतर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन षड्यंत्र किया। क्या किया दोस्तों? जर्मन षड्यंत्र किया। क्या किया? जर्मन षड्यंत्र किया। अब उसको भूलेंगे नहीं। इन द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कौन? जतिन दास और युगांतर ने। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में भी मेजर रोल प्ले किया जा रहा था दोस्तों। रामोसी कृषक दल। ठीक है दोस्तों, एक दल बनाया गया था 1879 में, रामोसी कृषक दल, जिसको लीड कौन कर रहे थे? वासुदेव बलवंत फड़के। कौन कर रहे थे? वासुदेव बलवंत फड़के कर रहे थे। ठीक है, 1890 में दोस्तों क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? यहाँ पे क्रांतिकारी घटनाओं का समर्थन किया। ठीक है, क्रांतिकारी घटनाओं का क्या किया? यहाँ पे समर्थन किया, जिसके चलते दोस्तों उन्होंने क्या किया? जब शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव दोस्तों मनाना चालू कर दिया, कि जिसके माध्यम से हम लोग जो जिसके माध्यम से दोस्तों हिंदुओं में क्या किया जा सके, इस जिसके माध्यम से दोस्तों हिंदुओं को एकजुट किया जा सके और दोस्तों क्रांतिकारी घटनाओं को संचालित किया जा सके। ठीक है, अब दोस्तों इसी में ध्यान देंगे। अब दोस्तों इसी टाइम पीरियड में क्या हो गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कुछ पत्र लिखे गए, जिसका नाम है केसरी और मराठा। ठीक है, इनके माध्यम से दोस्तों क्या किया गया? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को क्या किया गया? प्रमोट किया गया। ठीक है, आई होप आपको ये सारे फैक्ट समझ में आ रहे होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये सारे फैक्टर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपकी अच्छी तैयारी हो रही है। ठीक है, 1897 में दोस्तों क्या होता है कि पूना में प्लेग समिति के जो प्रधान थे। ठीक है, अब दोस्तों होता है कि 1897 में पूना में, हमें पता है कि 1896 में क्या हुआ था? प्लेग फैल गया था दोस्तों। पूना प्लेग की जो समिति थी, ठीक है, इसके जो प्रधान थे, ठीक है, उनका नाम था श्री रैंड। ठीक है, श्री रैंड और लेफ्टिनेंट एयरस्ट। कौन? लेफ्टिनेंट एयरस्ट के ऊपर दोस्तों क्या हुआ था? चापीकर ब्रदर्स ने क्या किया था? यहाँ पे बॉम्ब फेंक दिया था। ठीक है, चापीकर ब्रदर्स ने, बंधुओं ने क्या किया था? इनकी हत्या कर दी थी। किसकी? श्री रैंड और लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या किसने की? चापीकर ब्रदर्स ने कर दी थी। कब? चापीकर ब्रदर्स ने कर दी थी, जो कि क्या थे? पूना प्लेग के दोस्तों क्या थे? यहाँ पे समिति के प्रधान थे। कौन? श्री रैंड और लेफ्टिनेंट एयरस्ट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि एक गुप्त सभा बनाई गई थी, जिसका नाम था मित्र मेला। ठीक है, इसके प्रधान अध्यक्ष कौन थे? वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर दोस्तों, वीडी सावरकर थे। और दोस्तों इनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर दास सावरकर। ठीक है, इनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे एक गुप्त सभा बनाई थी, जिसका नाम था मित्र मेला। अब दोस्तों 1904 में क्या होता है? ये मित्र मेला दोस्तों क्या बन जाता है? अभिनव भारत में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि अभिनव भारत का एक सदस्य रहता है, जिसका नाम था अनंत कान्हेर। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसके द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जैक्सन की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई 1909 में। ठीक है, तो जैक्सन की, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है जैक्सन की हत्या किसने की थी? तो अनंत कान्हेर ने की थी। अनंत कान्हेर किससे एसोसिएट थे? अभिनव भारत से एसोसिएट थे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप को ये सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे हमने जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, जिन्होंने आप इसमें पार्टिसिपेट किया था, उस सभी के बारे में हमने यहाँ पे क्या कर दिया? डिस्कस कर दिया है दोस्तों यहाँ पे गदर आंदोलन किससे रिलेटेड था दोस्तों? हमने अभी जैसे देखा था कि सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों क्या हुआ था? ठीक है, लाला हरदयाल और उनके अन्य साथियों के साथ में। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपने देखा, गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था, जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में था दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे जो संगठन थे, जो क्रांतिकारी दल थे, क्रांतिकारी नेता थे, यहाँ पे समाचार पत्र थे, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया दोस्तों। आप तो जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से, किसके माध्यम से? क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे पूरी चीजें यहाँ पे क्या करनी है? ठीक है, सिलेबस को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। हमें पता है कि जो टॉपर्स लोग होते हैं, ठीक है, जो टॉपर्स लोग होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? इसी तरह पीवाई को उसके क्या करते हैं दोस्तों? एनालिसिस करते हैं और इनकी डिटेलिंग कर लेते हैं, और दोस्तों वही एग्जाम में करके आ जाते हैं, और दोस्तों उनकी कट ऑफ हमेशा क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। ठीक है, और उनकी कट ऑफ हमेशा क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? दोस्तों हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? दोस्तों हम यहाँ पे कर ये चीज़ रहे हैं कि आपकी डिटेलिंग कर रहे हैं। डिटेलिंग का मतलब क्या है? कि आपको पढ़ने का तरीका सच में अभी तक नहीं पता है। ठीक है, आप, मुझे नहीं पता कि कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप किस टाइप से तैयारी कर रहे हैं, तो लेकिन आपको यहाँ पे इस तरह से तैयारी करने की आवश्यकता, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए। बाकी भाई पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, सभी के पास सारी बुकें हैं, ठीक है, घटना चक्र है, लूसेंट है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही लोग का सिलेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वजह से हो रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन करना एक अलग चीज़ है और नॉलेज होना क्या है? एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठाते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसी तरह जैसे कि आज मैंने यहाँ पे क्या किया है? भक्ति आंदोलन के बारे में बात की। किसके बारे में बात की? भक्ति मूवमेंट्स के बारे में बात की। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या कर रहे हैं? इन्हीं तरह क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, इसी तरह क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे क्या करें? पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे मार्च तक की। कब तक कर देंगे दोस्तों? मार्च तक की कर देंगे दोस्तों। जिसको भी इस टाइप की वीडियोस चाहिए दोस्तों, हमारा एक पेड ग्रुप है, जिसकी फीस दोस्तों मंथली कितनी है? 150 रुपये है दोस्तों। हमें पता है कि हमारे एग्जाम में ऑलमोस्ट 3 महीने बचे हुए हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पे वन टाइम पेमेंट ले रहे हैं आपसे। क्या ले रहे हैं? 500 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या है? इस टाइप से सारे क्वेश्चन के माध्यम से पूरी तैयारी, पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है, और हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे साइंस के ऊपर और पॉलिटी के ऊपर और दोस्तों करंट अफेयर के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही साथ क्या दोस्तों, आपके पास हमें पता है सभी प्रकार की घटना चक्र हैं। ठीक है, करीबन 8 किताब है घटना चक्र की, जो कि आपके पास है, लेकिन दोस्तों उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं है। क्या शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं है? और दोस्तों पेपर जब देने जाएंगे तो आपको पता है कि पेपर के पहले आपको पूरा रिवाइज करना होता है, लेकिन आप दोस्तों अब इतना टाइम बचा नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको इस पेड ग्रुप में आपको सारी एक चैप्टर का एक टॉपिक वाइज यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शॉर्ट नोट्स दिला रहे हैं, इसमें एक भी चीज़ क्या कर रहे हैं? मिस नहीं की गई है, और वन लाइनर के फॉर्म में है दोस्तों। सभी बुक्स को यहाँ पे क्या किया गया है? 20-20, 30-30 पन्नों में क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई, जो कि आपके रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फिर दोस्तों तीसरी चीज़ हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आपको रेगुलर 100 क्वेश्चन की क्विज करा रहे हैं। दोस्तों ग्रुप हमारा 4 मार्च से स्टार्ट हो गया था, जिसमें ऑलमोस्ट अभी तक यहाँ पे 800 से लेकर के
1000 क्वेश्चन तक की क्या हो गया यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा टारगेट है कि हमें 8 से 9000 क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, करके जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि आपने अगर 5000 क्वेश्चन किए हैं और किसी व्यक्ति ने अगर 10,000 क्वेश्चन किए हैं तो दोस्तों सिलेक्शन किसका होगा आप खुद सोच के देखिए। आप 5000 सिचुएशन को देखे हैं दोस्तों, उसने 10,000 सिचुएशन को देखा, डैम श्योर इसका होगा। दोस्तों हमारा टारगेट है कि 8 से 9000 क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि आपकी तैयारी को क्या देगा, बूस्ट देगा और आपकी एक्यूरेसी रेट को क्या करेगा, हिट करेगा और अच्छा करेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है चैलेंजिंग है, जो कि करंट अफेयर है। करंट अफेयर दोस्तों लोगों को पता नहीं रहता है कि कहाँ से कितना पढ़ना है। दोस्तों इस ग्रुप में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको करंट अफेयर का भी एक स्ट्रेटेजिक वीडियो दे रहे हैं कि जो ऑथेंटिक है आपको इतना ही पढ़ना है। आपको इस पे वीडियो के माध्यम से साथ साथ में क्या कर रहे हैं, आपको सारी पीडीएफ भी दे रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों जितना भी यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर आता है उसके तुरंत बाद क्या हो जाती है, सारी पीडीएफ आ जाती है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, क्विज हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे तैयारी को बूस्ट कैसे मिलेगा कि पहले वीडियो के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे कम टाइम में, फिर उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे कम टाइम में, और उसके बाद वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और उसके बाद जाकर के दोस्तों पीडीएफ से क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे, और दोस्तों क्विज के माध्यम से क्या करेंगे, आप अपनी एक्यूरेसी को चेक करेंगे कि जो आपने वीडियो में देखा और पीडीएफ में जो रिवाइज किया, क्या वो क्विज के माध्यम से क्या हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों ये हमारी स्ट्रैटेजी है। इसके दोस्तों हमें दोस्तों करीबन 10 दिनों में ऑलमोस्ट 200 लोगों ने क्या कर लिया है, इसको ज्वाइन कर लिया है दोस्तों। दिस इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि गणना चक्र की एक जो किताब आती है वो कितने की आती है, हिस्ट्री की 590 रुपये की आती है। केवल एक किताब आपको मिल रही है, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग आपको 500 रुपये में इतनी सारी चीज़ें करके दे रहे हैं, जो कि आपके पेपर को क्रैक करने में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आशा करता हूं आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों जिसने भी जो भी लोग एक्साइटेड है, जिनकी तैयारी कमजोर है, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वर्किंग है, ठीक है, हाउसवाइफ है, कुछ भी है, ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे आपके सिलेबस को मार्च के लास्ट तक की खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर दोस्तों अप्रैल और मई और जून, ठीक है, उस अप्रैल मई और दोस्तों अप्रैल मई दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेपर का रिवीजन करेंगे। अप्रैल और मई में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे और दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन प्रैक्टिस। दोस्तों हमें पता है कि रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये सारी चीजें चल रही है, ये सारा इनिशिएटिव है, जो कि आपको सिर्फ 500 रुपये मिल रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सारी बातें मेरी समझ में आई हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों इस ग्रुप का पार्ट बने और दोस्तों अपनी तैयारी को और ज़्यादा इनहेंस करें। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं दूंगा वो ऑथेंटिक होंगी, रेलेवेंट होगी, जैसे आपने वीडियो में देखा है। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।